In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 7. Title is Sultan Ahmed Mosque. Use of words in sentences. नहीं, हमने इसके आंसर क्वेश्चन को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. आज हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन्स रोबदार. रोबदार from he made a very impressive speech. He made a very impressive speech. उसने बड़ी रोबदार तकरीर की. He made a very impressive speech. Impressive means रोबदार, मुतासर कन. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डेक्स्टरसली. डेक्स्टरसली मीन्स किसी चीज़ को महारत से यानी तैयार करना, महारत के साथ इसको बनाना. या महारत से यानी किसी चीज़ को आप बड़ी उम्दगी के साथ तैयार करते हैं, महारत से उसे डेक्स्टरसली कहते हैं. अब हम इसको सेंटेंस में किस तरह यूज़ करेंगे. डेक्स्टरसली का मतलब होता है महारत के साथ, स्किलफुली, उम्दगी के साथ. His room was decorated dexterously. डेक्स्टरसली यानी बड़ी उम्दगी के साथ उसके रूम को डेकोरेट सजाया गया है. His room was decorated dexterously. नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड स्पेशियस. कशादा. स्पेशियस मीन्स कशादा. The courtyard of the mosque is spacious. The courtyard of the mosque is spacious. यानी मस्जिद का जो कोर्टयार्ड है, सेन जो है वो क्या है, कशादा है. नेक्स्ट वर्ड ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी को. आजिज़ी और इंकिसारी. हज़रत Asma was a model of
model of humility. Was a model of humility. Humility means आइजी. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला was a model of humility. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु आइजी और इनसारी का एक नमूना थी. नेक्स्ट वर्ड फ्लेम्बॉयंट. 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 फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है यानी ज़र्क व बर्क आप कह सकते हैं इसको. फ्लेम्बॉयंट. She wears flamboyant dress to attract the attention of others. She wears flamboyant dress. वो ज़र्क बर्क की किस्म का लिबास पहनती है. टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, दूसरों की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए ज़र्क बर्क टाइप का यानी लिबास पहनती है. इसका मतलब ये हुआ. हम इसको रिपीट करते हैं. इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासर कुन यानी रोबदार. ही मेड ए वेरी इम्प्रेसिव स्पीच. उसने बड़ी रोबदार तकरीर की. डेक्स्टरियसली मीन्स महारत से. हिज रूम वॉज डेकोरेटेड डेक्स्टरियसली. स्पेशियस मीन्स कुशादा. द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क इज स्पेशियस. ह्यूमिलिटी आइजी. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला वाज ए मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी. फ्लेम्बॉयंट मीन्स ज़र्क बर्क. शी वेयर्स फ्लेम्बॉयंट ड्रेस टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स. यानी ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी था, तो जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना था. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी कि पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में हमने फॉर और या सिंस को इस्तेमाल करना है. तो हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव बीन स्टडिंग ब्लैंक 3 आवर्स. तो हमारे पास यहाँ पर आएगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव बीन वाचिंग टीवी ब्लैंक 7 PM. तो यहाँ पर हमारे पास होगा सिंस. Tara has not been feeling well for 2 weeks. Next है he has not been visiting us blank March since March. He has been playing football blank a long time. तो यहाँ पर हमारे पास होगा for a long time. Next sentence he has been living in Bangkok blank left school since. इसके बाद जो नेक्स्ट है ई मेक 5 sentences using present perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative sentences. यानी वो कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके नेगेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपने बनाने हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स.
यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर एन आवर। आई हैव बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग। द हॉर्स हैज़ बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock। वी हैव बीन लिसनिंग टू द न्यूज़ फॉर 5 minutes। ये जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, इनको अब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी नॉट लिख लेना है। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इसी तरह द बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर एन आवर। नेक्स्ट, आई हैव नॉट बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग। द हॉर्स हैज़ नॉट बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस o'clock। We have not been listening to the news for 5 minutes। नेक्स्ट, अब हमने ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब हमने इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव में हमने हैज़, हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। फर्स्ट किया, फर्स्ट सेंटेंस है हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटों से पढ़ रही है? हैव द बॉयज़ बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर एन आवर। क्या लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं? हैज़ द हॉर्स बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock। क्या घोड़ा 10 बजे से बहुत तेज़ दौड़ रहा है? हैव वी बीन लिसनिंग टू द न्यूज़ फॉर 5 minutes। क्या हम 5 मिनट से खबरें सुन रहे हैं? ये हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। और हमने जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए तो उन पॉजिटिव को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया। नेगेटिव में हमने यानी नॉट को इस्तेमाल कर, नॉट का यूज़ करना है। और फिर हमने इंट्रोगेटिव, यानी जब हमने इंट्रोगेटिव, वही जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है, जब हमने उनको इंट्रोगेटिव में तब्दील किया तो हमने हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज थी। इससे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस की वो ये थी, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी सिंस और फॉर हमने कहाँ पर लिखना है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, 3 बजे से, और क्या था जो नेम्स ऑफ यानी डेज थे मंडे से, तो इनके साथ हमने ये जो एक्सरसाइज में जो यूज़ है उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो एक्सरसाइज में यूज़ हुआ वो क्या है, एक वो है नेम ऑफ डेज, टाइम, और थर्ड है पास्ट की बात की है। यानी इन 3 के साथ हमने सिंस लिखा, और जब 2 आवर्स और 2 वीक्स और ईयर्स, इनके साथ हमने क्या लिखा, फॉर लिखा। यानी एक्सरसाइज में जो चीज़ पूछी हुई थी उसकी हमने बात की है। नेक्स्ट, इससे पहले हमारे पास जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया वो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग और उनको सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास इम्प्रेसिव, डेक्सटेरियसली, स्पेशियस, ह्यूमिलिटी, फ्लैम्बॉयंट, ये हमने सुल्तान अहमद मॉस्क की ट्रांसलेशन में इन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया था, उसका हमने यूज़ देखना था। तो इस तरह ये हमारे पास ये जो यूनिट नंबर 7 थी, हमारी यूनिट नंबर 7 अपने इख्तिताम को पहुंच गई। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।